नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, करियर प्रोस्पेक्टस से ये जानना चाहते हैं आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अपना खुद का स्टार्टअप लेना भी कैसा रहेगा, एकेडमिक लाइफ कैसी रहेगी, बेसिकली अभी ये जॉब करते हैं, आगे जॉब में क्या उन्नति की योग और ज़िंदगी पर क्या कुछ मिलेगा, पैसे कमाएंगे कि नहीं, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आपकी हर एक पॉजिटिविटी को देखा जाएगा और आगे की ज़िंदगी के लिए सजेशंस दिया जाएगा। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो व्यक्ति 25 साल के हैं या 30 साल के हैं या 35 साल के लिए हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसे योग के विषय में इस हाथ के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जो जातक को डेफिनेटली धनी बनाता है। और धन जिंदगी पर आता ही आता है, धन की आगमन जिंदगी पर अच्छी रहती ही रहती है। तो कुछ आज ऐसे स्पेशल साइंस के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए। अगर आप किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था हुई, पैसे जरूर आएंगे, ना आने की तो बात ही नहीं है। तो इनके हाथ पर ना एक प्रॉपर स्क्वायर साइन बना है, और स्क्वायर साइन कहाँ बना है और ये इतना पैसा क्यों देता है, लॉजिकल तरीके से आज के वीडियो से समझाया जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को तरीके से देखने का प्रयास करिए। आइए एक एक करके इनकी पॉजिटिविटी को देखते हैं, उस साइंस को भी हम रिवील करेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहला मुझे जो इनका हथेली दिखा रहा है वो पॉजिटिविटी है इनकी। देखो तो एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, एक जबरदस्त दिखने वाली ये रही भाग्य रेखा है, और बेहतरीन भाग्य रेखा, एकदम कमाल की भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चली है बहुत जबरदस्त, और ये भी भाग्य रेखा है बहुत कमाल की। तो इनकी भाग्य रेखा में खास बात कैसे है, इनकी भाग्य रेखा सुई की तरह पतली है, एकदम जिंदगी के लास्ट तक जा रही है। और भाग्य रेखा जब पतली हो, विजिबल हो, क्लियर हो, विजिबल का अर्थ क्लैरिटी ही होता है, तो जातक की जिंदगी पर ऐसे भाग्य रेखा का बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही तगड़ा फल आ पाता है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। पहला चीज तो ये हो गया। अभी दूसरी चीज की तरफ हम बात कर लें, पॉजिटिविटी को देखें तो इनकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर बनी हुई है। तो प्रगति के योग आपके हथेली पर परस्पर रूप से मुझे दिख रहे हैं, और ये फिर देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब कंटिन्यू बेसिस पर है, मतलब जातक जिंदगी पर तरक्की करते हैं। अब प्रोग्रेस लाइन को देख के बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे हाथ पर भी है लेकिन मैंने तरक्की तो नहीं किया। फिर मैंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही, तो हाँ मेरी ज़िंदगी पर तकलीफ आया, मैं तकलीफ से निकलता चला गया। तो वो तकलीफ आपके हाथ पर होगा, आप उस तकलीफ से निकलते चले गए, उसको भी हम प्रगति कहते हैं, उसको भी हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। प्रोग्रेस लाइन का दूसरा अर्थ होता है एनर्जी, आपकी एनर्जी। उस पार्टिकुलरली समय में आपको एक ऐसा एनर्जी मिलेगा जिस एनर्जी को देखते हुए आप जिंदगी पर बहुत कुछ कर लेंगे। अब एक बहुत कंसेप्ट की बात मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। पहला चीज, अगर आपकी जिंदगी ऑलरेडी सेट है और आपके अंदर एनर्जी है तो आप हो सकता है उसको और सेट कर लें। अगर आप अभी 100 रुपये मंथ का कमा रहे हैं और आपके अंदर एनर्जी है तो आप उसको 200 रुपये कन्वर्ट कर सकते हो, 300 कर सकते हो। अगर आप 5 रुपये मंथ का कमा रहे हो तो आप एनर्जी से कितना कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो। तो बात सीधी सी है, जैसा आपका बेस रहेगा या जैसे आपकी हथेली का बेस रहेगा उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी पर कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस लाइन अगर आपकी हथेली पर लाइफ के एंड तक है तो इसका अर्थ आप अंबानी जी ही बन जाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति और स्पष्ट ही बोल रहा हूँ आपको, इसलिए भ्रमित नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना है, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। प्रोग्रेस लाइन का अर्थ है कि आप भाग्यशाली हैं। आपका अगर ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन है तो आपकी उस पार्टिकुलरली समय में एनर्जी को दर्शा रही है। उस पार्टिकुलर समय में आप अगर एनर्जी से कार्य करिएगा तो आप ज़िंदगी पर सफल बनिएगा। अब सफलता के मायने लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। किसी को टॉप करके सफलता को पाना है, किसी को पैसा कमा के सफलता को पाना है, किसी को कार खरीद के सफलता को पाना है, किसी को और कुछ करके सफलता को पाना है। तो सबके लिए सफलता के मायने, सफलता का मापदंड अलग अलग है। तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए
ये लाइंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ ना, वो परिस्थिति के हिसाब से होता है, सिचुएशंस के हिसाब से होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई के प्रति अग्रसर रहेंगे और पढ़ाई करने के लिए एकदम समर्पित रहेंगे तो आपकी एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज होगी। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपकी एनर्जी बिजनेस में रहेगी। अगर आपको पैसे कमाने की तमन्ना है तो आपकी एनर्जी वहाँ रहेगी। तो बस ये एनर्जी को दर्शाती है, इसलिए बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। तो ये बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी थी, बड़ी अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही थी। उसके बाद एक ज़बरदस्त लाइन जो चंद्र से गई है आपकी, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा है, भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज करने वाली रेखा है। जातक की जिंदगी पर भाग्य रेखा का अच्छा फल आ पाता है, इस चीज़ की ये रेखा है। तो बड़ा बढ़िया लगा देख के और बड़ी अच्छी अवस्था है। इसके बाद आपके बृहस्पति को मैं देख रहा हूं तो एक स्क्वायर साइन जैसा मुझे दिखा। ये इनका स्क्वायर साइन है जो 32 वर्ष के बाद जिंदगी पर स्टेबिलिटी को दर्शाता है। जातक की जिंदगी स्टेबल हो जाती है 32 ईयर्स के बाद। उसके बाद एक देखो यहां से एक लाइन है, ये देखो यहां से मंगल पर से एक पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से आगे बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी रेखा है, ये सामान्य रेखा नहीं है, ये बहुत बड़ी रेखा है जहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय सुख मिलता है। ये इस चीज का तो डेफिनेटली परिचय करा रही है। आगे भी देखो एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी देख लो यहां पर से भी है और आगे भी देख लो एक यहां पर से भी, मतलब सूर्य रेखा के कंप्लीटली ब्रांचेस आपके हथेली पर है। और 36 वर्ष के बाद भी एक बढ़िया सा स्क्वायर बना है जो प्रॉपर्टी को लेकर रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे स्क्वायर की हम बात कर रहे थे, अभी वो स्क्वायर को हम रिवील करते हैं। ये रहा, ये स्क्वायर जातक की जिंदगी पर पैसे को दर्शाता है। अब ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि बैलेंस जो होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी प्लैनेट्स अगर अपने अच्छे कंडीशंस में बैलेंस्ड अवस्था में है तो वो आपकी जिंदगी पर ज़्यादा फल दे पाएगा। इसी तरह साइंस के साथ भी होता है। मान लिया जाए फिश है, बड़ा एक्यूरेट सा है तो आपकी जिंदगी पर अच्छा फल देगा। अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में किसी भी जातक को भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ स्क्वायर दिख जाए या फिर निकालने पर निकल जाए, ये वाला स्क्वायर एकदम इस टाइप का प्रबल होना चाहिए, एकदम विजिबल होना चाहिए, तो जातक की जिंदगी पर ना पैसे आते ही आते हैं और ये लोग एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं अपनी ज़िंदगी पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। बहुत कम की हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है क्योंकि ये माइंड रेखा और हार्ट लाइन के बीच में ना जितनी भी लाइंस होती है वो सारी पॉजिटिव फल देती है। तो इसको हम एंजल्स का रेखा कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जातक की जिंदगी पर ये एंजल के रूप से कार्य करती है और जातक अपने जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। जातक अगर पैसा कमाने के लिए अग्रसर रहते हैं, जिंदगी पर पैसा भी कमा लेते हैं। अगर जातक बिजनेस में तरक्की के लिए अग्रसर रहते हैं तो जिंदगी में बिजनेस में तरक्की भी कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे जातक की जिंदगी पर सोर्सेस का कुछ पता नहीं लेकिन पैसे जरूर आते हैं जिससे ये अपने बेसिक नीड्स की पूर्ति करने के साथ साथ घर मकान वाहन सबका सुख अपनी जिंदगी पर आज लेते हैं। और बड़े बड़े लोगों के हथेली पर ऐसा प्रबल स्क्वायर देखा गया है जिनके लिए कहा जाता है, कहावत है कि भाग्य रेखा के साथ अगर आपका प्रॉपर स्क्वायर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के एकदम बीच में दिख जाए तो फिर समझना इस पार्टिकुलरली पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। और ये धन का प्राप्ति किसी भी संदर्भ में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं किसी डायरेक्शन से होगा। तो ऐसे जातक की धन लाभ की स्थिति दर्शाती है। ये मेनली आपके 36 वर्ष के बाद योग सक्रिय है। तो इस स्क्वायर की मैं बात कर रहा था, बहुत लोग कन्फ्यूजन्स में रहते हैं लेकिन आज के वीडियो के बाद आप कन्फ्यूजन्स नहीं रहे होंगे। अब एक स्क्वायर यहाँ पर से मुझे दिखा तो दो स्क्वायर आपकी हथेली पर अवस्थित थी। उसके बाद बुध पर खाई लाइन्स, ये भी बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार होता है, एक्सट्रीम समझदारी होती है जातक में। और एक स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा जो कि बड़ी अद्भुत सी थी, ये भी एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी। तो ये सारे इनकी पॉजिटिविटी जिस संदर्भ में आपको अमीर तो आगे चल के बनना ही है। अभी हम और चीज़ देखते हैं, सिर्फ इतना से ही कार्य संपन्न नहीं हो जाएगा, इतना से ही कार्य नहीं चल जाएगा। इसके बाद भी और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। जैसे एक बढ़िया शुक्र मुझे दिखा, मंगल भी ठीक है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छा है, दोनों मंगल चंद्रमा, मतलब लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। और जो भी प्लैनेट्स में गड़बड़ी से थोड़ी अभी मैं नेगेटिविटी पर चलूंगा तो मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीत जाती है, बड़ी सुकून में बीत जाती है। ये इस चीज़ का परिचय तो करा रही है, डेफिनेटली करा रही है। तो ये चीज़ आपने पॉजिटिविटी के संदर्भ में देख लिया चीज़ों को।
अभी हम कुछ चीज़ ना नेगेटिविटी के संदर्भ में दिखाते हैं, जिस बात का ध्यान आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आपके हाथ पर रहेगी ना तो ये जातक की ज़िंदगी पर तकलीफ को दर्शाती है। तो अभी वैसे ही कुछ नेगेटिविटी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति में यहां से दबाव है, तो थोड़ा कार्य क्षेत्र को विस्तार करने में समस्याएं होती हैं। तो बृहस्पति के कंडीशंस को आपकी कुंडली में देखने के बाद आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय सजेस्ट कर दिया जाएगा, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी में जो ये एक भ्रम वाली अवस्था है ना कि मैं क्या कर लूँगा, मेरे जॉब की दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, निराशावादी सोच जो है, जो हो सकता है एक आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सके आगे बढ़ के, क्योंकि निराशावादी मतलब होता है कि आप नेगेटिव सोच, तो नेगेटिव सोच जनरेट कराता है और कार्य क्षेत्र में बढ़ाने में समस्या को दर्शाता है 28-29 वर्ष की आयु तक। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बहुत अच्छे तरीके से रिकमेंड कर दूंगा। दूसरा, पहले नेगेटिविटी तो ये थी, दूसरा आपकी नेगेटिविटी थोड़ी सूर्य पर्वत पर फिंगर मुझे मोल प्रतीत हो रही है। अगर ये एग्जैक्टली में मोल हुआ तो जातक की जिंदगी 25 वर्ष तक प्रभावित रहती है, थोड़े स्ट्रगल्स में रहते हैं। जिस प्रकार का कामयाबी का एक्सपेक्टेशंस आप करते हैं अपने ज़िंदगी से, उस प्रकार की कामयाबी आपको नहीं मिल पाती है। तो ये दो नेगेटिविटी मुझे दिखी। तीसरे, थोड़े भावुक, अपने भावुकता पर नियंत्रण रखना है, तो ये बहुत खराब समय है। अगर आप अपने भावुकता पर नियंत्रण नहीं रखिएगा तो एक दबाव का रीज़न बन जाएगा आपकी भावुकता, एक मानसिक दबाव का रीज़न बन जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति पर आप ट्रस्ट कर लोगे जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, और उसके बाद आपको ये फील होगा कि मैंने क्या गलत कर लिया, या मैंने बेकार कर लिया, या अपनी ज़िंदगी अब ठीक नहीं है, मैं तो उस पर बहुत ट्रस्ट करता था, मुझे तो उससे बहुत लगाव था। तो इसलिए ये कार्य मत करना। थोड़ी भावुकता है, भावुकता का अर्थ ही यही होता है जातक गलतियां करते हैं, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये दो नेगेटिविटी थी। तीसरी, बुद्ध फिंगर, आपकी बुद्ध रेखा आपकी बन रही है, फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है। अगर ये बनेगी तो जातक अपना खुद का इनिशिएटिव ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इनके प्रश्न भी थे कि आगे अपना खुद का इनिशिएटिव लेना कैसा रहेगा। तो वर्तमान समय में हम आपको नौकरी करने का ही सजेशन देंगे। इन फ्यूचर आप जुड़े रहिए हमारे से, जब भी कुछ मुझे और बढ़िया दिखेगा तो मैं जरूर आपको बोलूँगा कि आप व्यापार में भी दिमाग लगाओ। साइड से भी छोटा बड़ा कार्य करना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका मेजर इन्वेस्टमेंट ना हो, मेजर इन्वेस्ट करने से बचो, इस बात का बस ध्यान रखना है, बाकी कोई और समस्या वाली बात नहीं है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। हालांकि इस नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए, इस नेगेटिविटी के लिए हम जो भी बन पड़ता है हमारे तरफ से, वो उपाय तो आपको हम जरूर से प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी चलिए आपके प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। फ्लक्चुएशंस, जॉब में दिक्कत तो नहीं होगा। देखो, आप ऐसे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अगर जॉब में दिक्कत हुआ, क्योंकि इस विषय पर हम टिप्पणी करेंगे नहीं, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं उनको स्पष्ट करना चाहूँगा, आपका समय चलो बढ़िया है, मैंने देख लिया और मैंने बोल दिया आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका जॉब चला गया तो अब यहाँ पर से कंसेप्ट की बात ये है कि आपके कंपनी के ऑनर का मैं हाथ तो नहीं देख रहा हूँ। अगर उनका समय खराब होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो आपका क्या अस्तित्व है? फिर आप बोलोगे गुरुजी फिर अच्छा समय होने का क्या मतलब बनता है? मतलब बनता है ना, आपकी नौकरी गई 20,000 रुपये की सैलरी में और आपको नौकरी मिल गई 30,000 रुपये की सैलरी में। इसको तरक्की कहते हैं या फिर इसको परेशानी कहते हैं? आप खुद मुझे बता दीजिए। तो यही चीज़ होता है, इसलिए इस विषय पर हम विशेष कर टिप्पणी नहीं करते। अगर आपका इन फ्यूचर कभी जॉब में दिक्कत होता भी है, जो कि आपकी गलती से नहीं होगा, तो आपका आगे ग्रोथ ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा आगे पैसे करके सैलरी करके कमाओगे, ये समझ लो आप। अगर अभी आप 20,000 रुपये में कोई जॉब छोड़ोगे तो आगे आपकी सैलरी 28,000 ही होगी। ये वाली प्रगति आपके हाथ पर डेफिनेटली है। तो अभी चलिए इनके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को कवर कर देते हैं, हर एक इवेंट्स के विषय में क्या कुछ मुझे दिख रहा है। देखो, बचपन से प्रगति के योग थे, जिंदगी पर प्रगति हुई है, आपके भाग्य से घर में उन्नति हुई, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के भी योग थे। थोड़ा पढ़ाई एवरेज ही रहता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के योग थे। व्यक्ति ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्पेशली। तो ये वाली एक बड़ी समस्या, बड़ी विडंबना थी। और आपकी एक तरक्की आपके 22वें वर्ष में थी, ये या नहीं, ये आपको 19वें वर्ष में थी, फिर तकरीबन एक आपके 22वें वर्ष में थे, आगे ज़िंदगी ठीक चली। एक बड़ी तरक्की 25वें साल की आयु में मुझे दिख रही है। 25 वर्ष की आयु में 24-25 मान के चलो, कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी पर मिलेगा। एक आपकी एक देख लो 26 वर्ष के आए पास पास, एक 27 वर्ष में, एक 28 वर्ष में, 31 वर्ष में बहुत बड़ी तरक्की है ज़िंदगी पर, फिर एक 36वें वर्ष में बहुत बड़ी तरक्की है। तो ये दो एज अच्छा है। और आपके हाथ पर सबसे खूबसूरत बात क्या है ना, कि आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं है। और जब भी जातक के हाथ पर राहु रेखा नहीं रहते तो फिर एक बहुत बड़ी बात होती है, जातक को ऑब्स्टेकल कम रहता है। 36 के बाद भी ठीक है, 41वें वर्ष में है, ये 42वें वर्ष में, फिर एक 46वें में है, फिर एक मुझे दिखा आपके 51वें वर्ष में, फिर 53 वर्ष में है, फिर एक तकरीबन एक आपकी 60 ईयर्स में दिखा। 60 के बाद भी कुछ यात्राएं, हालांकि यात्राएं तो आपके 50 के बाद ही हो जाएंगी। दो मुखी जीवन रेखा है,
60 के बाद कुछ विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं। जातक की यात्राएं दूर दराज हो सकती हैं, सेटलमेंट दूर का हो सकता है, नो डाउट। फिर एक मंगल रेखा बड़ा अच्छा है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं। ऐसे जातक की आयु दीर्घायु होती है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हो गया तो वो स्वतः ठीक हो जाता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और लाइफ लाइन का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायरस पाम है मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लान लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक को 65 से 70% का राजयोग का फल है, मतलब जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बीत जाती है। लाइफ में जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं, क्योंकि गुलाबी हथेली है, गद्देदार अवस्था है। जिंदगी में एक कंफर्ट रहता है, जिस कंफर्ट के तलाश में आप हैं वो कंफर्ट आपकी जिंदगी पर बचपन से ही होगा। ये इस चीज़ का परिचय रहा, चूंकि भाग्यशाली व्यक्ति थे आप, तो कंफर्ट जिंदगी पर डेफिनेटली होता है। अभी चलिए हम आपके थंब पर चलते हैं। स्ट्रांग थंब है और कुछ हल्की फल्की घबराहट की समस्या है। जातक थोड़े घबरा सकते हैं, ये नॉर्मल है। बाकी एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, जातक बहुत ही अच्छे इच्छा शक्ति के मालिक हैं और आगे भी अपनी इच्छा शक्ति के ही दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ अचीव करते हैं। और डिज़ायर्स के लाइन भी बड़े अच्छे व्यक्ति, काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी है, ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा और शक्ति बड़ी खतरनाक है। जातक एक शानदार पर्सनैलिटी है, एक जानदार पर्सनैलिटी और बड़ी अच्छी इच्छा शक्ति के मालिक भी हैं। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार, लेकिन पैसे थोड़े खर्च होते हैं। पैसे को नियंत्रण में खर्च करने की आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग आपके लाइन से इंसान बड़े दिल के अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइंस भी हैं। हालांकि इस समय के साथ ये जो नेचर है नहीं खत्म हो जाएगा, फिर लोगों से आप मिलने जुलने लगोगे। फिर यहां से अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था को दर्शाती है बृहस्पति फिंगर। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती, हिम्मत तो बड़ा गजब का है जातक में। फिर देखो बुध फिंगर लंबी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, वाक पुटता बड़ी अच्छी होती है, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हो, समझा पाते हो बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो डेफिनेटली करा रही है। अभी चलिए प्लैनेट्स पर। एक इनके प्रश्न थे बिजनेस को लेके, तो वर्तमान समय में मैं मना ही कर रहा हूँ, साइड से कुछ करना है तो मैंने इसके लिए आपको अलाउ किया है। बाकी ये बृहस्पति आपके 30वें वर्ष तक दबाव में, 32 वर्ष के बाद तो चीज़ें ठीक है, इसका उपाय दिया जाएगा। 32 थोड़े परोपकारी लाइन्स तो व्यक्ति परोपकारी हैं, सेवा भावी है, नो डाउट। बृहस्पति के छल्ले जैसे बन रहे थे। हालांकि 30-32 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी है, दार्शनिक सोच के इंसान है, ब्रॉड माइंडेड है और एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, विशेषकर दबाव नहीं है और कुछ ट्राइंगल्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जातक की नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, माइंड रेखा की नेगेटिविटी को डेफिनेटली दूर कर रहा है। फिर हर्ट लाइन पर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, जातक बहुत ज़्यादा भावुक होता है, इमोशनल होते हैं, इस पर कंट्रोल रखना है। बाकी कुछ ट्राइंगल से इसके नेगेटिविटी को भी दूर कर रहा है, नो डाउट। और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। बैसन डिस्टेंस चाल दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। ऐसे व्यक्ति जल्दी घबराते नहीं, जल्दी पैनिक नहीं होते, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए परस्पर प्रयास करते हैं और इनका कोशिश बहुत जल्दी ही रंग लाने वाला है। थोड़े इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, तो ज़्यादा इरिटेट होने की आपको आवश्यकता नहीं है। दबाव है, मेहनती गजब के हैं आप, चूंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो जातक भाग्य के तो धनी व्यक्ति है, बस अपने भाग्य को समझना है। क्योंकि मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स एक डिस्टर्ब शुक्र वाले मुझे दिखा रही है, जातक की मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, यहाँ चले जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, तो ये वाली एक समस्या रहती है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त है, इंसान में बेसिक नॉलेज बड़ा कमाल का होता है, ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा और एक प्रॉपर आपके स्क्वायर बन रहा है, ये वाला गजब। और आगे भी एक स्क्वायर बन रहा है, हालांकि इसका भी महत्व होगा। तो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहा है, यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स हैं जो इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ये वाले भी कुछ ब्रांचेस हैं जो आपको गुणी बनाना है। जातक बहुत ज़्यादा गुणी है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, सनमर के अच्छी बुद्धि से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान दिल दिमाग के बहुत तेज़ है और बहुत तेज़ हैं आप, और आपको जंगल में छोड़ दो पैसे कमा के आ जाएंगे, ये कहावत तो सूट करती ही है। और ऐसे लोग की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती, तीव्र होती है। मंगल रेखा यहाँ से गई, ये भी प्रॉपर्टी तो होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, प्रॉपर्टी अच्छा बनाओगे ज़िंदगी पर। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत एनर्जेटिक है। बाकी तो मैं उपाय दूंगा ही, एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी कि इंसान कुछ भी कर ले, पराक्रम अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हल्की फल्की कुछ कुछ समस्याएं हो जाए तो वो तो एक अलग बात है, बट स्वास्थ्य उत्तम ही रहता है, दीर्घायु होते हैं, ज़बरदस्त आपकी
चंद्रमा है, चंद्र पर ये लाइन्स है जो विदेशी धरती से धन लाभ और यात्राओं का परिचय तो करा रही थी आपकी ज़िंदगी पर। तो ये चंद्र पर लाइन्स है, चंद्र पैसे की फ्लो को भी दर्शाता है, जातक की ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। और फिर देखो ये सब भी लाइन्स है और स्ट्रांग आपके लाइन्स है। दो मुखी जीवन रेखा, भाग्य रेखा 16-17 वर्ष के बाद सक्रिय थी और फिर उसके बाद तो कमाल की थी। 36 वर्ष के बाद तो धमाल है, आगे भी बेमिसाल है। तो भाग्य रेखा तो बड़ा ज़बरदस्त है आपके हाथ पर और एकदम एंड तक फायदा मिल रहा है। और प्रॉपर्टी के योग तो मैंने दिखाई बहुत जबरदस्त है, बुध रेखा बन भी रही है। जब ये बन जाएगा तो ये आपको अच्छा फल देके भी फिलहाल बनने वाली कंडीशंस में तो है। शुक्र बड़ा बढ़िया है, शादी के बाद भाग उधर लग्जरी के प्रॉपर सुख, तो स्ट्रेस थे नॉर्मल, बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है। तो शादी के बाद डेफिनेटली भाग होती है, लड़की बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत कमाऊ मिलती है। ज़बरदस्त शुक्र है, पर्सनैलिटी तो आपकी भी बड़ी अच्छी है, नो डाउट। और एक ज़बरदस्त आपका मंगल है, पराक्रम को दर्शा रहा है। थोड़े टेंशन के लाइन तो है, ऐसे ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा चिंता मत करो और एकदम चिंतित मत रहो। मंगल रेखा बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त आपके जीवन रेखा। आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी तो किया नहीं जाता, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। बुध रेखा बन रही है, अगर ये कंप्लीट होती है तो फिर एक बार मुझे दिखाना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।